और शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां बिश्नोई गैंग ने पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। तो बड़ी अपडेट आपको इस पूरे मामले से जुड़ी हुई दे रहे हैं, जहां बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिस पोस्ट में बकायदा सलमान खान तक का जिक्र किया गया है और यह भी कहा गया है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन अब जिस तरह की स्थिति परिस्थिति यहां पर है, पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती कि इस पूरे मामले को आखिर कैसे सुलझाया जाए। एक तरफ क्राइम ब्रांच भी इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात आगे बढ़ा रही है, वहीं दिल्ली की स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले पर जांच और तेज कर रही है। लेकिन इंतजार यही कि जो सवाल हर किसी के मन में, हर किसी के जहन में रह रहकर उठ रहा है कि आखिर इस पूरे हत्याकांड के पीछे किसकी क्या मंशा हो सकती है। तो इस बीच एक बड़ा अपडेट ये कि बिश्नोई गैंग ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली है। वहीं मुंबई में एनसीपी के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक माहौल भी बेहद गर्म हो गया है और विपक्षी दलों ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा। बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट सीट से विधायक रहने के साथ ही महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री भी रहे थे। वहीं शनिवार देर रात उनकी हत्या कर दी गई थी, जहां लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और शिवसेना उद्धव गुट वाले नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। खबरों की अगर माने तो बाबा सिद्दीकी को कुछ दिन पहले ही धमकी भी मिली थी, जिसके बाद उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी प्रदान की गई। लेकिन बावजूद इसके बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाने से महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े उठ रहे हैं। जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, जहां बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाई सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बांद्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है, तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, जीशान को हिम्मत दे। इससे ज्यादा कुछ कहने की क्षमता नहीं है। ये दुर्दैवी घटना है। महाराष्ट्र की जो सरकार है, सरकार की जो नीयत है गुनहगारों को सपोर्ट करने की, उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होते जा रही है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहां पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। उसका रीजन भी है, जो पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला जो है, उनकी असंवैधानिक पोस्टिंग कर सरकार ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो रणनीति बनाई, उसी का परिणाम महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। बहुत दुख की बात है, अफसोसजनक बात है और मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है, क्योंकि मेरे एक 35 साल से मेरे मित्र थे बाबा सिद्दीकी साहब, मेरे सीनियर थे, और इस तरह से आज उनको मार दिया गया। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहां पर दशहरा की 2 रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आजाद मैदान में, पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आग मार के जाते, तो ये क्या आप दिखाएं कि लोगों के दिल से भय निकल गया। लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा दो, हम आके मार के जाएंगे। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं हमको फेलियर नजर आ रहा है। और जब कल पूरा देश दशहरा का ये पावन पर्व मना रहा था, तो उस दौरान एक बड़ा हत्याकांड मुंबई के बांद्रा में देखने को मिला, जिसके बाद सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। लेकिन ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी का जो पोस्टमार्टम हो रहा था, जिसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी की जानी थी, वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया फिलहाल खत्म हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। और जो उनका पार्थिव शरीर है, अब वो उनके घर लाया जा रहा है, जहां पर आज भी नम आंखों के साथ अंतिम विदाई उनको दी जाएगी। इस बीच ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जरिए
ये भी दी गई थी कि आज ही उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी राजकीय सम्मान के साथ। और ऐसे में एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार था उनका नाम बाबा सिद्दीकी का। और अब ऐसे में जो उनके परिजन हैं वो भी आप देख रहे हैं, जहां पर ज़ीशान सिद्दीकी, उनकी धर्मपत्नी और इसके साथ ही जो तमाम लोग हैं उनके घर के सदस्य बाकी वो भी यहाँ पर नजर आ पा रहे हैं, जहां उनका पार्थिव शरीर अब उनके घर पहुंच चुका है। अब अंतिम विदाई आज ही दी जाएगी। अभी इस बारे में जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि कौन कौन उस दौरान मौजूद रहेगा, लेकिन इस बीच पूरी तरह से सुरक्षा सिक्योरिटी का जिक्र किया जाए तो फोर्स पूरी तरह से टाइट है, तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक लापरवाही ना रहे, क्योंकि निश्चित तौर पर बाबा सिद्दीकी के कई फैन फॉलोइंग है, समर्थक हैं और ऐसे में समर्थक या कार्यकर्ता जब मौके पर पहुंचे तो किसी भी तरह का हो हल्ला या भीड़ बेकाबू ना हो, इसका भी ध्यान यहां पर रखा जा रहा है। और इसी के चलते सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है और यहां पर जो सुनिश्चित कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएंगे, क्योंकि कल यहां पर 8:30 से 9:30 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब बाबा सिद्दीकी को 3 शूटर्स के जरिए गोली मारी जाती है। 4 से 5 राउंड फायरिंग की जाती है, जिसमें यह बताया गया कि तकरीबन 2 जो गोली थी वो बाबा सिद्दीकी के सीने में लगी, लेकिन बाकी जो उनके बाजू पर लगी। और उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम रहा वो पूरे देश ने देखा, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। और लीलावती अस्पताल में जब भर्ती किया गया तो इमरजेंसी में इलाज यहाँ पर डॉक्टर्स के जरिए किया जा रहा था। और इस पूरे मामले से जुड़े हुए कई ऐसे सवाल जो हर किसी के जहन में है, वही हिंदी खबर भी लगातार सवाल पूछ रहा है। और सवाल ये कि बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने करवाई है और इस पूरे हत्याकांड के पीछे की मंशा क्या है। सवाल ये भी कि एनसीपी नेता की हत्या के पीछे आखिर कौन है। हालांकि अब लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन अब इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई। क्या महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम कराने की साजिश रची जा रही है और क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या करवाई है, सवाल ये भी उठ रहा है। तो हिंदी खबर लगातार सवाल पूछ रहा है, क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी दी गई है, क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन के जरिए रिएक्शन सामने आ रहे थे कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का हाथ है। बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने करवाई है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जो जांच पड़ताल है वो भी पूरी तरह से तेज कर दी गई। एक तरफ महाराष्ट्र पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, दूसरी तरफ अब यहां पर क्राइम ब्रांच की टीम भी पूरी तरह से जुट चुकी है। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का तारुफ करा दे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करने के लिए, जहां हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री बीजेपी से जुड़े हुए हैं कृपा शंकर सिंह जी, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद जी भी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आईपीएस संजय पांडे पूर्व डीजी महाराष्ट्र के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रणय अजमेरा नेता एनसीपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में। शुरुआत संजय जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। सर, जिस तरह से पूरा हत्याकांड सामने आया, क्योंकि कल पूरा देश दशहरा के पावन पर्व में डूबा हुआ था और बांद्रा जैसे इलाके से इस तरह के हत्याकांड का सामने आना तो निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ जाते हैं। आप कैसे देख पा रहे हैं इस पूरे मामले को? जो भी हुआ बहुत ही खेदजनक है। दशहरा हो या कोई भी दिन हो, एक व्यक्ति की हत्या मुंबई में शूटिंग के साथ हो, इस तरीके से मतलब बहुत समय से सब नहीं चल रहा था। और ये जो अगर शुरुआत हुई है तो काफी सोचने का विषय है कि इस तरीके से बेछूट कोई आदमी आके किसी आदमी को बांद्रा से की जगह में मार देगा तो प्रश्न तो उठते हैं जी। अब पुलिस इसकी तहकीकात करेगी, अब जो कह रहे हैं उसके बारे में आप चर्चा कर ही रहे हैं तो वो भी सब तथ्य सामने आएंगे। लेकिन बहुत ही खेदजनक बात है और मुंबई में इस तरह के हादसे होने से मेरे ख्याल से सभी लोगों को एक डर का वातावरण तो निर्माण होता ही है। सर, एक माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ, बाकी मेहमानों का भी रुक करना है। एक और रिएक्शन मैं आपसे लूंगी। इस पूरे मामले पर आप किसकी लापरवाही देख पा रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है और लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ले ली है, तो लापरवाही किसकी? कौन सी ऐसी चीज जो चूक रही है जहां पर पुलिस प्रशासन की नजर पड़नी चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब बाबा ने सिद्दीकी जी ने पहले बताया था कि उनके ऊपर इस तरह का खतरा है जी, तो पुलिस को सतर्क रहने की बहुत जरूरत थी। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि 2 मिनट के अंदर एक अभी ज्यादा से ज्यादा इसको एक 12 घंटे भी नहीं हुए हैं इस निष्कर्ष पर आना कि कोई एक पर्टिकुलर गैंगस्टर ने किया है। आपके चैनल में मैंने एक पत्र भी देखा,
इसकी तहकीकात होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसको सिर्फ किसी के ऊपर पत्ता फाड़ देना ठीक नहीं होगा, ये मैं कहूंगा। हालांकि सर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और सलमान खान तक का इस पूरे मामले को लेकर जिक्र किया गया है कि वो इस तरह के युद्ध नहीं चाहते, लेकिन फिर भी इस तरह की स्थिति पैदा हो गई। लौटूंगी मैं आपके पास। कृपा शंकर सिंह जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं सर? कौन जिम्मेदार, किसकी लापरवाही? क्योंकि अब विपक्ष पूरी तरह से आप लोगों को आड़े हाथ ले रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं जिन शब्दों में निषेध करूं शब्द कम पड़ेंगे, क्योंकि जांच का विषय है। जांच कहीं से और से प्रभावित न हो। और मुझे भरोसा है कि 99 में जब मैं स्टेट होम मिनिस्टर बना था, इसी ढंग की परिस्थितियां हुआ करती थी, लेकिन 2004 के बीच में ये गैंग और गैंगस्टर और गैंगवार इस पर सारी खत्म हो गई थी। और पुलिस हमारी बड़ी, यहाँ की मुंबई की पुलिस हो चाहे महाराष्ट्र की पुलिस हो, हमको पूरा भरोसा है कि इससे जांच होगी और जांच होने के बाद जो भी इसके पीछे होंगे उनके ऊपर जो कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे आने वाले समय में कोई ऐसी घटना को अंजाम न दे पावे। हमको पूरा भरोसा है। इस समय मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी जांच को कहीं से उसको हम प्रभावित नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। और सक्षम हमारी मुंबई की पुलिस जो है ये सारे मामले को जांच करके क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है, क्या है, मुझे भरोसा है कि पुलिस जांच में सब साफ हो जाएगी। प्रणय अजमेरा जी, आपका रुख सर। क्योंकि देखिए एक समय ऐसा था महाराष्ट्र में जब गैंगस्टर, माफिया या फिर जो अपराध था वो वाकई में बेलगाम था और आए दिन डॉन जैसे जो चीजें हैं वो आए दिन खबरों की सुर्खियों में रहती थी। लेकिन पिछले कई समय से इस तरह के जो वारदात या घटनाएं हैं आपराधिक तौर पर वो सामने नहीं आ पाई थी, लेकिन इसने हर किसी को दहला दिया। सर, मैं पूर्ण रूप से आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र जो है वो क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। कुछ दिनों पहले शिवसेना नेता अभिषेक घोषालकर जी की निर्मम हत्या कर दी गई और आए दिन आप पत्रकारिता करती है तो आपको आए दिन महाराष्ट्र से ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, खेदजनक घटना के बारे में सुनने मिलता होगा। इसके पीछे कारण यही है कि आज महाराष्ट्र में, पूना में अगर आप देखें तो कोयता गैंग एक्टिव है, नागपुर में कोई और गैंग एक्टिव है, ठाणे में कोई और गैंग एक्टिव है। सड़क पर गाड़ियों से कुचलने वाली घटनाएं तो दिन पर दिन नागपुर, मुंबई, ठाणे, पुणे हर जगह होती ही रहती है। और कुल जमाई पूरी बात की यह है कि महाराष्ट्र में अपराधी बेलगाम हो रहे। अपराधियों को कानून का, कायदे का, शासन का, प्रशासन का किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं बचा है और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है। पुलिस प्रशासन भी दुर्भाग्यवश कहीं ना कहीं जिम्मेदार दिख रहा है। अपराधी बेछूट होकर इस प्रकार की वारदातों को दिन दहाड़े अंजाम दे रहे हैं और पूरे राज्य में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल उत्पन्न हो रहा है, जिसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेदार है। आए दिन इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, इस पर किसी भी प्रकार से कोई अच्छी कार्रवाई अगर होती है, अगर किसी प्रकार से इन घटनाओं पर रोक लगाने की अगर कोई कार्रवाई होती है तो आने वाले समय पे शायद ऐसा ना हो। पर मैं आपको बताऊंगा कि यह ऑर्गेनाइज क्राइम का अड्डा होते जा रहा है। ठीक है। 12 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से स्वर्गीय बाबा सिद्दीकी जी पर नजर रखी जा रही थी। खबर आ रही है कि 9-10 दिन पहले उनको जो हत्यारी है उनको हथियार मुहैया कराए गए थे। तो इस समय प्रशासन क्या कर रहा है? अगर राज्य में मकोका कायदा लागू है तो मकोका कायदा के अंतर्गत उन अपराधियों पर पहले ही कार्रवाई होनी चाहिए थी, पर इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं और राज्य हत्या होगी। आने वाले समय में कोई और हत्या होगी। एक और रिएक्शन लूंगी सर। जी सर, बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सर, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत। एक और रिएक्शन मैं आपसे लूंगी, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ा जा रहा है। अगर इस चीज की पुष्टि हो जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई, हालांकि सोशल मीडिया पर एक पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली, लेकिन अगर इस चीज की पुष्टि हो जाती है तो आप इस पूरे मामले पर फिर किसकी लापरवाही देख रहे हैं? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है और वो जेल में बंद है, उसके बावजूद भी, वो किसी और जेल में बंद, उसके बावजूद भी इस तरह के हत्याकांड खुले आम हो रहे हैं। देखिए रितु जी, जैसा कि डीजी साहब ने कहा, पूर्व डीजी साहब ने कहा
कि अभी किसी भी प्रकार की कोई भी राय बनाना सही नहीं होगा। सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल होती है वो कितनी पुख्ता है, उस पर गहन इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि यह घटना ठीक है। के पीछे कोई लॉरेंस बिश्नोई नाम की गैंग है या कोई और गैंग है। पर गैंग चाहे जो भी हो, घटना बहुत ही निर्मम है और जिन्होंने भी यह अपराध को अंजाम दिया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश यह अपराध ऐसे होने ही नहीं चाहिए, किंतु कहीं ना कहीं यह सरकार का फेलियर है और इसे हमें सभी ने मान्य करना आवश्यक है। निश्चित तौर पर जांच का विषय है और जांच का भी इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसे में एक खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजीत पवार गुट से सूरज चौहान जी, जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं एनसीपी से। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका हिंदी खबर में। लेकिन उससे पहले डॉक्टर शिवानंद जी, आपका रुख करते हुए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के जरिए लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अगर कानून व्यवस्था यहाँ पर ठीक रहती, राज्य सरकार थोड़ा बहुत ध्यान देती, यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम करता, तो शायद आज ये जघन्य वारदात नहीं हो पाती। देखिए, बात ये है आदरणीय जो विष्णु की नाम आ रहे हैं, अभी तक कुछ जानकारी नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही ज्यादा करके ये दिखा रहे हैं। लेकिन सच्चाई हाई प्रोफाइल बाबा सिद्दीकी का आने वाले चुनाव में हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं। बीजेपी आरएसएस का पूरा प्लानिंग है। दूसरी बात, जो शुक्ला मैडम जो है, जो बिठाया गया पुलिस महासंचालक, इनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, उसको बदलना चाहिए। दूसरी बात, जो बाबा सिद्दीकी का जो हत्या हुआ है, बहुत हाई प्रोफाइल हत्या हुआ है। जब सलमान खान के घर पे गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग होता है, तब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी पूरे उनके घर पे जाके पूरा देखभाल देके इसके आगे कभी नहीं होगा, एक गारंटी दिया था। किसके आधार पर दिया था? अगर उसी टाइम अगर पुलिस को अलर्ट करके अच्छे तरह से करता तो आज बाबा सिद्दीकी कुछ भी नहीं होता था जी। तो बीजेपी आरएसएस सरकार जो है, देवेंद्र फडणवीस जी और मुंबई पुलिस, पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 पे मुंबई पुलिस था। अभी राजनीति में इंटरफायर होने के बाद, शुक्ला मैडम जैसे पुलिस महासंचालक बिठाने के बाद, तो आरएसएस बीजेपी के कनेक्शन से मेरे को लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र में ये लोग टारगेट करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम दंगा बहला के लोगों को सर डराना धमकाना। मतलब आपका ये कहना कि जिस तरह का हत्याकांड हुआ है उसके जरिए हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। जी। ठीक है, लौटूंगी सर मैं आपके पास। सूरज चौहान जी, आपका रुख करते हुए, कांग्रेस का सीधे तौर पर सर ये कहना कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है और उसी वजह से ये बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, आप लोग कैसे देख रहे हैं सर? निश्चित तौर पर ये जो हत्याकांड हुआ है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार सवाल पुलिस की कार्य प्रणाली। ये काफ़ी दुखद घटना है। कल हम लोगों को जानकारी मिली इसकी कि उनकी हत्या कर दी गई है। इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों से हम लोगों की पूरी संवेदना है और दुख के घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। चाहेंगे कि और भी एक आध जो अपराधी बचे हैं या इसका जो मास्टरमाइंड है वो जल्द से जल्द जो है पकड़ा जाए। और लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है कि बॉम्बे जैसे इतने बड़े शहर में, बांद्रा जैसे इलाकों में अगर हत्या हो रही है तो ये चिंताजनक है। इसमें राज्य सरकारों को कम से कम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो देखनी चाहिए। और कुछ दिन पहले ही हम बॉम्बे गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी। और बाबा सिद्दीकी तो जिस ज़िले से हम आते हैं, गोपालगंज, वो भी वहीं से आते हैं, वो भी बिहार के रहने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा उनका स्वभाव रहा था, लगातार मुलाकात भी होती रहती थी। लेकिन अब सर मोहन भागवत का भी बयान है, अरे इकट्ठे ले लो। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जहां उनके जरिए ये कहा गया कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या यहाँ पर हुई है वो निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए था। ऐसे में सूरज चौहान जी, आपका रुख करते हुए सर आप अपनी बात रखिए। है कि हमारा एक साथी आज हमारे बीच में से चला गया है और मैं देख रहा हूँ, जब से सुन रहा हूँ तब से हमारे जो पुराने मित्र थे वो सब सियासत की राजनीति करने में लगे हैं।
उनको दुख इस बात का नहीं है कि हमारा एक साथी चला गया है, उनको दुख इस बात का है कि अभी सत्ता इससे इस इंसिडेंट से सत्ता कैसे हासिल की जाए, इस इंसिडेंट से आने वाली राजनीति के खेल कैसे खेले, ऐसा उनका काम चल रहा है। यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री जी भी है, डीजीपी जी है। एक कोई इंसिडेंट होता है उसके पीछे किसका हाथ है, पुलिस प्रशासन उसको ढूंढ के, कल ही 2 लोगों को ढूंढा, तीसरा जो भी मास्टरमाइंड होगा उसको भी ढूंढ के वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। जो सिचुएशन आई है उस सिचुएशन में हमारा विरोधी हमारे जो है उनसे यही कहना है कि हम लोगों को सबको मिलकर उनके परिवार के साथ खड़े रहने चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ साल कांग्रेस में भी काम किया है, वो हर पार्टी में उनके संबंध अच्छे थे। ऐसे सिचुएशन में सियासत की राजनीति ना खेले। अभी हम लोग भी राजनीति कर सकते हैं। अभी ये अगर गृह डिपार्टमेंट पे ऑब्जेक्शन ले रहे या गृह डिपार्टमेंट पे उंगली उठा रहे तो हम भी पूछ सकते हैं कि बाबा जब हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो अंबानी के घर तक जिलेटिन गया था, मगर उस राजनीति में हमें जाना नहीं है। हमें जो भी जिसने भी ये कांड किया है, जो भी इसका मास्टरमाइंड है, वो जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र पुलिस ये काम अच्छी तरह से करेगी, क्योंकि हमें भरोसा हमारे पुलिस पे है। ये जो सियासत की राजनीति है वो सत्ता के लिए चल रही है, उनको उनके लिए बधाई। बिल्कुल सीधे तौर पर सूरज चौहान जी का कहना कि इस पूरे मामले पर राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी चाहिए। ऐसे में संजय पांडे जी आपका रुख करते हुए, सर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू को लेकर आपने भी जिक्र किया कि चूंकि जांच का विषय है, अभी से एकदम से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जिस तरह से सामने आ रहा है उस पर स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए, और निश्चित तौर पर नहीं देना चाहिए। जांच का विषय और जांच होनी चाहिए। लेकिन सर अगर दूसरे पहलू को लेकर देखा जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ये भी सामने आ रहा है जिसमें यह कहा गया कि जो सलमान खान की हेल्प करेगा अपना हिसाब लगाकर रखना। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जब जिम्मेदारी ली तो इस तरह की बातों का जिक्र किया गया। लेकिन अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस पूरे मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता पाई जाती है तो निश्चित तौर पर यह समझना बेहद आसान रहेगा, फिर आगे सलमान खान के लिए भी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। ये तो ठीक है और सही भी है। सलमान खान जी के बारे में जो कहना चाहूँ तो मेरे समय में भी उनको उनके पिताजी को कोई थ्रेट आई थी जी, और तब से उनकी सिक्योरिटी काफी बढ़ाई जा चुकी है। कोई ऐसा कोई अनुचित प्रकार मेरे ख्याल से बॉम्बे पुलिस सक्षम थी और अभी तक कोई सोचने की आपके दर्शक भी सुने तो एक करीब 10 घंटे के अंदर कोई आदमी इसकी जवाबदारी भी लेता है और उसके बारे में सोशल मीडिया में पोस्ट भी आ जाती है, तो इसमें थोड़ा शंका है। अभी बहुत जल्दी का समय है और काफी समय लगता है इस तरह के इन्वेस्टिगेशन करने में, तो पुलिस को थोड़ा समय दें। और जैसा सब लोग कह रहे हैं बॉम्बे पुलिस सशक्त है। अब इस तरह के वाक्य बिल्कुल, अब चूंकि जांच का विषय है, लगातार मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, और अब दिल्ली की स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले को जांच पड़ताल करेगी और तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मामले को लेकर भी उस एंगल से भी जांच करने की कोशिश की गई। लेकिन इंतजार यही रहेगा कि इस पूरे मामले पर जो सच्चाई है वो आखिर कब तक सामने आ पाती है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।